dear students, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. So students, in our last class, we have learned about birds. So we have seen that how birds की life जो है वो danger में है and कैसे pollution की वजह से उनका habitat जो है वो खत्म हो रहा है. So I hope you all have revised that chapter, and now in today's class we are going to start with the new chapter, that is Birbal's Khichdi. So now students, let's see the be ready part. So Akbar challenges Birbal to find someone who can endure a cold lake for money. बीरबल यूजेज अ क्लेवर डेमोन्स्ट्रेशन टू विन द चैलेंज. सो नाउ बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें अकबर जो है वो बीरबल को चैलेंज करेंगे कि उनको किसी को ढूंढ कर लाना है जो कि कोल्ड लेक को एंड्योर कर सकता है, उसको झेल सकता है एंड बदले में उसको पैसे दिए जाएंगे. सो बीरबल क्या करते हैं, बीरबल अपना दिमाग यूज करते हैं एंड वो किसी तरीके से इस चैलेंज को जीत जाते हैं. सो लेट्स सी कि किस तरह से वो इस चैलेंज को जीत पाते हैं. बट बिफोर दैट लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स. सो शिवर का मतलब क्या होता है, कपकपाना, राइट? जब हमको ठंड लगती है सो वी डू शिवरिंग. So now बच्चों, next word we have challenge. Ask a person to do something difficult or dangerous. So challenge का मतलब क्या होता है, जब हम किसी person को कुछ difficult situation दे देते हैं कि ये task कर कर दिखाओ, right? Now then we have reward, to give something to somebody for doing something good or for working hard. So now बच्चों, reward का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कोई चीज दे देते हैं, यानी कि अगर वो अपना टास्क कंप्लीट कर देते हैं so उसके बदले में हम उनको कोई एक गिफ्ट दे देते हैं या फिर मनी दे देते हैं, सो वो उनके लिए रिवॉर्ड होता है. देन वी हैव सर्वाइव, दैट मींस मैनेज टू स्टे अलाइव. सर्वाइव का मतलब क्या होता है कि जब कोई मैनेज कर लेता है कि वो जिंदा रहे. देन मैसेंजर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु कैरीज मैसेजेस, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि मैसेजेस कैरी करेगा, राइट? देन वी हैव खिचड़ी, अ डिश मेड ऑफ राइस एंड दाल. सो अब इसके बाद खिचड़ी है एंड खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो कि राइस एंड दाल की बनी होती है. देन वी हैव अटेंडेंट्स, एंड अटेंडेंट्स हेल्पर्स टू कीप अटेंडेंट्स आर दी हेल्पर्स टू द किंग, राइट? सो अटेंडेंट्स कौन होते हैं, जो कि किंग की मदद करते हैं. So now students, let's start with our story. One cold winter day, Akbar and Birbal went for a walk along the lake. So now बच्चों, अब एक ठंड की बात है. So उस दिन क्या होता है कि अकबर और बीरबल जो है वो लेक के पास वॉक करने के लिए जाते हैं. A thought came to Birbal. He said to the king, I think a man would do anything for money. Akbar then touched the water in the lake with a finger, but he removed it quickly because it made him shiver with cold. So now बच्चों, अब एकदम से ना बीरबल के दिमाग में थॉट आता है एंड वो क्या बोलता है किंग को कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान ना पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है. सो उसी टाइम पे अकबर उस लेक के अंदर अपनी उंगली जो है वो इंसर्ट करते हैं एंड वो एकदम से उसको रिमूव कर लेते हैं. सो वो एकदम से क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वो उनको शिवर करवा देता है, यानी कि उनको ठंड लग जाती है. Akbar said, "Do you think a man would spend a whole night in this cold water for money? I don't think so." So अकबर ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता कि इंसान जो है वो पैसे के लिए कुछ भी कर जाए, क्योंकि कोई भी इंसान क्या इस ठंडी लेक के अंदर पूरी रात निकाल पाएगा क्या, मुझे ऐसा नहीं लगता. बीरबल रिप्लाइड, आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच पर्सन. तो बीरबल ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा पर्सन ढूंढ सकता हूं जो कि यहाँ पर अपनी नाइट स्पेंड कर सकता है. सो अकबर देन चैलेंज बीरबल टू फाइंड समवन टू डू द टास्क. ही सेड ही वुड रिवॉर्ड द पर्सन विद 1000 गोल्ड कॉइन्स. सो नाउ बच्चों, इसके बाद अकबर जो है वो चैलेंज करता है बीरबल को कि मैं ये टास्क परफॉर्म करने के लिए किसी ना किसी को जरूर ढूंढ लूंगा, बट बदले में आपको उस पर्सन को रिवॉर्ड देना होगा, गिफ्ट देना होगा, आपको उसको 1000 कॉइन्स देने पड़ेंगे. बीरबल लुक फार एंड वाइड until he found a man who was so poor that he was ready to do anything for money. अब बच्चों, बीरबल ने अपना हंट जो है वो चालू कर दिया. वो ढूंढने लग गए ऐसे पर्सन को जो कि ये टास्क कर सके. सो उनको अब एक बहुत ही पुअर इंसान मिलता है जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है. The man stepped into the lake and guards were placed to watch over him. So now अब वो जो मैन है वो लेक के अंदर जाता है एंड उसको देखने के लिए गार्ड्स जो है वो लगा दिए जाते हैं कि कहीं ये चीटिंग ना करे.
The next morning, the guards took the man to Akbar. Akbar asked him, "Did you spend the night in the lake?" अब अगली सुबह क्या होता है कि वो गार्ड्स उस मैन को अकबर के पास लेकर जाते हैं. सो अकबर उस इंसान से पूछता है कि क्या तुमने पूरी रात लेक में बिताई थी? द मैन नॉडेड, "Yes honor, I did." सो मैन ने बोला, हाँ मैंने तो पूरी रात जो है वो लेक में बिताई है. अकबर then asked, "My dear man, how did you manage to spend the whole night in the lake where the water is as cold as ice?" सो अब अकबर ने पूछा कि तुम मुझे ये बताओ तुमने पूरी रात उस पानी के अंदर निकाली कैसे, क्योंकि वहां पर तो पानी एकदम बर्फ जैसा था. There was a street lamp nearby. I kept my attention fixed on the lamp and away from the cold, the man replied. Akbar frowned. "We can't give you a reward. You survived in the cold lake because the street lamp kept you warm." The poor man went to Birbal for help. अब बच्चों, अब उस मैन ने क्या बोला कि मैं जो है स्ट्रीट लैम्प जो है वो लेक के जस्ट पास में ही था, तो इसलिए मैंने अपनी अटेंशन जो है वो उस लैम्प के ऊपर ही फिक्स्ड रखी, जिससे मेरे को ठंड के बारे में कोई ध्यान ही नहीं आया. सो अब ये सुनने के बाद अकबर कहते हैं कि नहीं, अब तो हम तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि तुम तो लेक के अंदर सरवाइव कर पाए हो, अपने आप को जिंदा रख पाए हो उस स्ट्रीट लैम्प की वजह से. सो अब बेचारा पुअर वो मैन जो है वो बीरबल के पास जाता है कि प्लीज आप मेरी मदद करो. द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू कोर्ट. द किंग सेंट अ मैसेंजर टू हिज हाउस टू फाइंड आउट व्हाई. द मैसेंजर केम बैक एंड सेड दैट बीरबल वुड कम आफ्टर हिज खिचड़ी वाज कुक्ड. सो नाउ बच्चों, अब अगले दिन क्या होता है कि बीरबल कोर्ट में नहीं आता है. सो मैसेंजर्स को भेजा जाता है बीरबल के घर पे ये देखने के लिए कि बीरबल क्यों नहीं आए हैं. सो वो मैसेंजर्स वापस आकर कोर्ट में बताते हैं कि बीरबल ने बोला है कि वो तभी वापस आएंगे जब उनकी खिचड़ी बन जाएगी. द किंग वेटेड फॉर आवर्स बट बीरबल डिड नॉट कम. Finally, the king went to Birbal's house to see what he was doing. अब किंग ने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बट बीरबल आए ही नहीं. सो बट अब किंग डिसाइड करते कि मैं खुद ही जाकर देखता हूँ कि बीरबल कर क्या रहा है. He found Birbal sitting close to a fire. A pot of khichdi hung 5 feet above the fire. The king and his attendants laughed when they saw this. So अब जैसे ही किंग बीरबल के पास जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि बीरबल ने एक पॉट जो है खिचड़ी का वो लटका रखा है फायर से 5 फीट अबव. अब ये देखकर किंग और उनके अटेंडेंट सब हंसने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है. अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ विल द खिचड़ी कुक इफ इट इज सो फार अवे फ्रॉम द फायर. सो अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये खिचड़ी पकेगी कैसे, तुमने तो उसको इतनी दूर रख रखा है आग से. Birbal answered, "The same way the poor man kept warm from a street lamp which was far away." So बीरबल ने छूटते क्या बोला, जिस तरह से आपको लगता था कि एक स्ट्रीट लैम्प से उस मैन को वार्मथ मिली होगी, उसी तरीके से मुझे भी लग रहा है कि इस फायर से खिचड़ी बन जाएगी. The king realized his mistake and gave the poor man his reward. And king को उसी टाइम पे अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस पुअर मैन को बुलाकर रिवॉर्ड दिया. सो ना बच्चों, हम लोग देख सकते हैं कि बीरबल जो है वो कितने समझदार है, कितने क्लेवर है कि वो सारी चीजें जो है वो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से समझा देते हैं. सो नाउ बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर यू हैव दिस एक्सरसाइज ओवर हियर इन व्हिच यू हैव few questions. So I want you all to complete this exercise. So this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.